नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 26 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। मेरी लव लाइफ क्यों सक्सेस नहीं रहती है? मैं किस कॉम्प्लिकेशन में शादी करूंगी? मेरी शादी कब तक होगी? ये क्वेश्चंस हैं इनकी लाइफ के। ठीक है, और मेरे को पूरी लाइफ का जानना है। देखो ऐसा है, ये है एडवांस पामिस्ट्री। आप लोग, कोई भी पाम रीडर इस रेखा के बारे में बता दे, ये रेखा क्यों आई है। ये वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर ये कट का निशान क्यों है, मैं क्लोजअप में दिखाता हूँ। इस वाली रेखा पर ये कट का निशान क्यों है, इस पर ये यव का निशान क्यों है, बताओ आप मुझे। यहां पर ये जो ट्रायंगल आया है, ये ट्रायंगल किस लिए? ये शादी के लिए, इनकी शादी होगी। मैं अपने एनालिसिस में सूर्य पर्वत से ही शादी कैसे बता देता हूं, जो कि आप सब कहते हो कि शादी की रेखाएं यहां से होती, इनकी एज कैलकुलेशन ऐसे निकालो, ये सारी चीजें की जाती। लेकिन इस हाथ में ये रेखाएं क्या बता रही हैं? इनके ट्रायंगल्स देखें, ये लाइफ में दूसरी और तीसरी बीवी का दर्जा पा सकती हैं। ये दूसरी का तो इनको पता है, मैं तो तीसरी का भी कह रहा हूं। चीजों को समझे, समझाता हूं। देखो, सबसे पहले कि मेरा लव लाइफ कभी सक्सेस क्यों नहीं हुई है, तो इसका उत्तर पहले जान लेते हैं। लव लाइफ क्यों सक्सेस नहीं हुई, देखो समझते हैं पहले चीजों को। देखो ऐसे देखते हैं, इस रेखा पर, इस रेखा पर एक ट्रायंगल है। यहां पर एक ट्रायंगल है। अगर यह ट्रायंगल है तो यहां पर यह ट्रायंगल क्यों बनाया? हमें पकड़ना है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ये तो स्टडी का ट्रायंगल है, ये जो है कहीं रहने का है। लॉजिक समझो, रहने का है। सर वो कैसे आप पता करते हो? देखो समझाता हूं ना, आप ध्यान से समझो। ये ट्रायंगल ऐसे और ऐसे बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा? रहने का। एक चीज समझ आ गई। यानी कोई भी एक रेखा पर ऐसे कोई रेखा बनती है तो उसे ट्रैवलिंग, रहना, खाना, अनकंफर्टेबल, यह रेखा मुड़ जाएगी तो अनकंफर्टेबल महसूस करवाती है। इज इट राइट? ये चीजें समझाने के लिए। इन पर कोई रेखा टच करती है तो वो स्टडी से रिलेटेड होती है। ये चीज समझ आ गई जी? आ गई। आगे समझते हैं। अब हमने क्या समझना था? हमने समझना था सबसे पहले एक कट का निशान। ये एक रेखा 12 साल की, एक ये वाला निशान ऐसे करके ऐसे बना है। ओकेशन, 12 साल पर कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है, बीमार पड़ेगा। ये चीज समझ आई? अब देखो, मैंने तो आगे इसलिए कह रहा हूं, इस एरिया पर मुझे दिक्कत दिख रही है। वो रेखा घूम कर जा रही है, 10 साल पर कोई ना कोई एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशंस की रेखा भी बनी है। इज इट राइट? राइट। अब इसमें और चीजें कैसे पकड़े, तो ये पकड़ते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक राहु का प्रभाव दिख रहा है। 14 से 15 साल के बीच में राहु का प्रभाव है। यहां स्टडी में दिक्कत आएगी।
ये साइन को पकड़ लो, ये साइन ऐसे बना है, लड़ाई झगड़े डिस्टरबेंस रहेगी, जिसके कारण आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये 16 साल का टाइम पीरियड था और 17 साल तक आप कहीं और पहुंच चुकी थी। 16 साल पर घर पे लड़ाई झगड़े हुए, फिर आप मासी के यहां पर पहुंच गई। समझते रहो। अब ये रेखाएं वही हैं, फार्मूले तो वही हैं, आपको समझ नहीं आ रहे थे लड़ाई झगड़े के कौन से हैं, फिर रहने के कौन से हैं, पढ़ाई के कौन से हैं, ओकेशन के कौन से हैं। ये ओकेशन कुछ भी हो सकता है। अब इनका ओकेशन जो था वो शायद फीमेल से रिलेटेड था, तो वो नहीं बता सकता हूँ, बट लेकिन है ये 12 साल पर इनका भाई पैदा हुआ था, वो थोड़ा सा मुश्किल से हुआ था, ये वो है। आ गई समझ। अब मैं कैसे पकड़ूं इस रेखा को। देखो ये टाइम पीरियड पर ये 17 साल है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है। ऐसे नहीं दिखाऊंगा मैं, ऐसे कर कर दिखाऊंगा आपको, कर कर दिखाऊंगा। देखो ये रेखाएं, सॉरी, ये रेखाएं आपको इंडिकेट करती हैं कि यह चैनल कभी भी ब्लफ नहीं मारता है। ये 20 साल का, इस पर कंफ्यूजन टोटली है। 19 और 20 पर टोटली कंफ्यूज रहेंगे अपनी स्टडी से रिलेटेड हर चीज पर, लेकिन उसका रीजन क्या था वो समझते हैं। देखो बहुत से फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर्स पर अब वर्किंग शुरू कर रहा हूं, मैं दिखाता हूं। देखो हमने क्या करना है, इस जगह पर ये रेखा और ये रेखा मेन है, इनकी मेन है रिलेशंस के लिए, मेन है। इसको पकड़ लेता हूं मैं, सारे रिलेशन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो इनके कैलकुलेशन को कैसे पकड़ते हैं पहले समझाता हूं। देखो अब हमने क्या कहा था, ये 20, ये 19, ये 18, ये 17, ये 16, समझते रहना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रेखा को सीधा ले जाऊंगा, मैं यहां रोक रहा हूं, इस जगह पर रोक रहा हूं, मुझे यफ का निशान दिखना शुरू हो गया। ये देखो ये 16 साल पर, वहां 16 साल पर क्या हुआ था, एक लड़ाई झगड़ा हुआ था इसलिए डिस्टरबेंस थी। यहां 16 साल पर ये, और इसके बाद यहां पर देखो ये 17 साल पर ये साइन बना है, ये वाला साइन, ये, और 18 पर ये बना है। यहां पर मैंने कह दिया कि जिसकी शुरुआत जो थी ना वो आपकी 17 से हो गई थी एक लव अफेयर की, और 18 तक ये रहा। आ गई समझ। एक लव अफेयर पकड़ लिया गया है। अब दूसरा लव अफेयर पकड़ते हैं। देखो इन्हीं रेखा को यहां पर आकर मर्जिंग पॉइंट पर देख लिया, इस वाले टुकड़े ने तोड़ दिया, इस वाले टुकड़े ने तोड़ दिया, अब ये रेखा आ गई है। ओहो, जिस पर ये सारी रेखाएं मर्जिंग पॉइंट पर। अब आपने क्या करना है कि आप यहां पर रुक जाओ, यहां रुक जाओ, अब इसकी कैलकुलेशन निकाल लो। अच्छा मैडम एक बात बताइए, 21 साल यहां पर कोई ना कोई था, हाँ, और 22 साल तक आपकी लाइफ में वो दिक्कतें शुरू हो गई होंगी, इम्पैक्ट डलने शुरू हो गए होंगे। अब पूछो कैसे। देखो हमने क्या करा, हमने इन इन रेखाओं को पकड़कर आगे चल रहे हैं, इन रेखाओं को, इन रेखाओं को, जिसका कंसर्न ये वाली रेखा ने कट मार दिया था। ओहो, ये तो हार्ट लाइन के पास जो है कट का निशान आ चुका है। अब दिक्कत आएगी इनकी लाइफ में, अब दिक्कत आएगी। देखो ना, ये 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, ओहो, यानी इट मीन्स यहां से जैसे ही कट का निशान लगाया मेजर डिस्टरबेंस शो होगी इनकी लाइफ में।
वो भी रिलेशन नहीं चलेगा, दूसरा रिलेशन पकड़ा। ठीक है, ये इस जगह पर आकर बहुत ज़्यादा दिल टूट जाएगा। ये तो टूटनी ही नहीं चाहिए, ये तो टूटनी ही नहीं चाहिए। ये क्या हो गया, दिल पर इंपैक्ट पड़ेगा, माइंड पर नहीं, दिल पर, जिसके कारण माइंड लाइन और ये सारी चीजें। देखो ध्यान से समझना, यहां पर यव का निशान, ये क्यों इंडिकेशन दे दिए गए थे कि आप मानसिक परेशानियों से उलझेंगी। अब ये मानसिक परेशानियां कैसे पता करना है, ये केवल इसी चैनल पे पता लगेगा। ये मत कहो किसी को कि यहां पर यव का निशान है, बहुत कुछ झेलोगे आप जिंदगी में, वो कहेगी हाँ झेला तो है, आप बहुत अच्छे पाम रीडर हो। नहीं, यहां बाइफरकेट करके समस्याओं को बताओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पर ये क्यों डिस्टरबेंस है और ये यव का निशान क्यों आ गया। एक और व्यक्ति आएंगे, एक और व्यक्ति आएंगे और इस जगह पर ये देखो, ये है आपका 24 और यहाँ पर एक ये है 25, ये है 26, ये यव के निशान शुरू हो चुके हैं, यानी 24 और ये 25। यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस, यहाँ कोई व्यक्ति, मैंने कहा यहाँ आप अपनी लाइफ में अपनी नौकरी चेंज करोगे, वो व्यक्ति जो होगा शादीशुदा बच्चे वाला होगा। अब ये क्यों कहा देखो ऐसा है, कुछ फार्मूले ही पता लग जाते हैं कि ये फार्मूले क्या बन रहे हैं। एक ट्रायंगल, उसके ऊपर एक और ट्रायंगल, ये क्यों बन रहे हैं। ये इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इनकी, मैंने कहा, ये कह रही हैं कि उनका बच्चा है, वो तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई है कि शादी ज़बरदस्ती कर दी, बच्चा हो गया, लेकिन वो लड़की अभी तक घर पे नहीं आई है, और फिर जो है वो तलाक, एंड देन जो है अब मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं दूसरी पत्नी हुई। मैंने कहा तीसरी रहोगे। पूछो कैसे। ये बहुत मुश्किल रेखाएं होती हैं। रियली एडवांस पॉमिस्ट्री को समझना मुश्किल है, मुश्किल है और मुश्किल है। ठीक है, ये आसानी से नहीं समझ में आती। पहले रिलेशन की बात कर लें, प्रोफेशन की तो बात कर ही लेंगे इनकी लाइफ में। ये कट का निशान यहाँ पर है, 24.5 साल पर बीमार पड़ेंगी। ठीक है, ये 24 साल का टाइम पीरियड, ये 24.5 है, और इसी के बाद ये ट्रायंगल है, ये क्या करेगा कि आपको अपना प्रोफेशन में चेंजिंग, और उसके ऊपर यव के निशान आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ओहो 26। इसके बाद ये ट्रायंगल क्यों बना, अरे बाप रे, ये शादी है, ये यहाँ तक प्रॉब्लम। मैंने कहा आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी को प्रेशर डाल रहे हैं, वो तो दूसरी जगह करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने प्लान बना रखा है कि चाहे कोर्ट मैरिज हो या मंदिर में हो, और आप लोगों की कम्युनिटी भी अलग है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपकी शादी यहां पर होगी। देखो जब यहां पर ये यव के निशान बन जाते हैं ना, तो आदमी डिफेम भी होता है। डिफेम, मैंने कहा डिफेम भी रहेंगी, आप पे एलिगेशंस लगाए जाएंगे। 17-18 ये वाले जो टाइम पीरियड होते हैं, ये गलत चलते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये ट्रायंगल बन गया। देखो ये ट्रायंगल मैं यहीं से समझ गया था, ये ट्रायंगल आगे जाकर एक ट्रायंगल, इसका कंसर्न इस ट्रायंगल से हटकर एक और ट्रायंगल, और इसके ऊपर देखो एक और होगा। यानी ये क्या कंसर्न चल रहा है, एक, इसके बाद ये, फिर एक, और उसके बाद ये कंसर्न, और इसके बाद ऊपर एक और ट्रायंगल। ये क्या है, और उन सब का कंसर्न इस रेखा के साथ है। तो ये रेखाएं ही आपकी लाइफ में तीसरी बीबी का दर्जा मिलेगा। लेकिन मुद्दा यह आता है कि हार्ट लाइन के नीचे अगर कोई रेखा उतरती है ना, तभी तो आपकी लाइफ में आप लॉयल हो या नहीं, आप तो लॉयल हो, दूसरा तो नहीं है। अगर ये नीचे उतरेगी, ये नीचे जैसे ये उतरी है, ये नीचे यहां पर क्यों उतरी है, ये क्यों उतरी है,
ये यहाँ क्यों उतरी है, पहले क्यों नहीं उतर रही है, ये यहाँ उतरी है तो आपको बात भी पता लगेगी, आप मैरिड लाइफ भी आपकी खराब हो सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले दे दिया, लेकिन मैं इतना श्योर हूं आपने शादी इनसे करनी है और आपने ठान रखा मेरी सलाह नहीं मानोगे, और आपने कहा भी है करूंगी तो इन्हीं से। ठीक, अब इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि सूर्य पर्वत की सारी फॉर्मेशंस मैं आपको बता चुका हूं, इनके क्या मतलब है। अब इनकी उम्र जो है वो 26.5 साल है। मैंने कहा कि 27 से 28 साल के बीच में आपके घर आपकी शादी हो जाएगी। अगर यह शादी होती है तो देखो ये एक यव का निशान, ये 27, ये 28, ये यव का निशान, सॉरी ये ऐसे जाएंगे ना, हम ऐसे जाएंगे ना, ये इसके बाद जो है फिर एक रेखा यहां टर्न करके ऐसे गई, ये गई, इट मीन्स 29। अब ये 29 पर क्या चीजें चल रही हैं पहले वो समझ लो। इनका मतलब मुझे क्या करना है, इस एरिया को पकड़ना था, इस एरिया को, इस एरिया को। अब मैं क्या पकड़ूंगा, मैं यहां पर देखना शुरू करूंगा, क्या यहां पर एरिया साफ है या नहीं है, नहीं है साफ, ये एरिया डिस्टरबेंस का चल रहा है, यहां दिक्कत आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आएगी। यानी इनकी लाइफ में 28 साल और 29 साल तक आते आते ये एक टर्न की रेखा बनी है, ये चेंज करना चाहेंगे अपने प्रोफेशन पर, लेकिन प्रोफेशन पे भी दिक्कत और फैमिली में भी दिक्कत रहेगी 28 और 29 साल में। इज इट राइट? राइट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, देखो समझना अब क्या हो रहा है। इन रेखाओं पर ना ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये ऐसे करके, और रेखा घूमी हुई है, ये घूमी हुई है। ये एक साइन है, इस साइन को भी पकड़ लेते हैं, नीचे रेखा टर्न की है और एक रेखा ऊपर 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 ऐसे चल रही है, ये देखो चल रही है, ये रेखा ऐसे 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 और नीचे रेखा टर्न की चल रही है, चल रही है। अब इनको पकड़ लेते हैं, ये क्या कहती हैं, मैंने लिखा है कि 30वां साल किसी दूसरी जगह पर रहने का 30वां साल। देखो इन दो रेखाओं के बीच में, इन दो रेखाओं के बीच में, ये रही, इस और इस रेखा के बीच में से आपने देखना है, आपको ये साइन दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा 30 साल जिस पर दो रेखा खड़ी हैं, 1 2, इसके बाद एक ट्रायंगल बना है, यानी 30 साल पर दूसरी जगह, 31 में फिर प्रॉब्लम, जिम्मेदारियां, सारी चीजें ये यहां पर इंडिकेट कर रही हैं। ये 32वां साल है, यानी 32 से 33 पर आपको मदद की भी जरूरत पड़ेगी इस वाले फार्मूले पर। नीचे की तरफ सारी चीजें और ऊपर यव का निशान है, ये डिस्टर्बेंस होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी इस समय पर। रीजन समझाता हूं, यहां पर फिर लड़ाई झगड़े और ये चीजें चल रही हैं 32 पर। ये देखो ये साइन बना हुआ है और इसी साइन पर टर्न की रेखा भी बनी है, तो 32 पर टर्न की रेखा भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, 32 पर फ्रस्ट्रेशन 32 से 33 साल तक रहेगी, और 34 तक आते आते आप क्या करोगे, आप चेंज कर लोगे जगह। देखो ये क्या करा, यहां से टर्न हो गई, ये रेखा टर्न हो गई, 34 पर टर्न की रेखा बन गई है। आ रही है समझ? जी आ गई है। अब ध्यान से समझो, क्या आपको नहीं लगता कि ये लाइफ लाइन पर क्या साइन है? पहले एक स्क्वायर बनाया है और उन स्क्वायर पर आधे ट्रायंगल और फिर ऊपर से रेखाएं, यानी ये जो समय होता है कोई प्रॉपर्टी बेचने का नहीं होता है। पहली बात, 35वां साल बेचकर कोई काम आपके हस्बैंड या कोई करना चाहे, लैंड बेचकर तो मना कर दीजिएगा, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी डेफिनेटली।
हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इसलिए यहां सतर्क जरूर रहना है। आ रही है समझ? देखो ना यहां पर, देखो ये वाला साइन भी तो बने हैं भाई, सारे साइन बने हैं या नहीं बने, कट के निशान बने या नहीं बने, ये कट का निशान है, ये कट का निशान है, बने हैं तो दिक्कत तो आएगी भाई, दिक्कत तो है। आ रही है समझ? जी समझ आ रही। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो इनकी कैलकुलेशन इस वाली पोजीशन पर अपनी फोटोग्राफ को रखोगे, ये है 32, 33, यहाँ 34, 35, यहाँ कट का निशान लगा ना, 36, 37। अब ये 37 पर रुक रहा हूँ मैं, ये देखो ये अब ये टेढ़ा, आपने सीधा ही नहीं करना, इसे हाथ को सीधा नहीं करना, ये इसको ऐसे ही चलाते जाओ, ऐसे ही चलाते जाओ। मैं यहाँ पर रुकूंगा, ये साइन पर, ये साइन पर रुक जाऊंगा, इसको आपने सीधा नहीं करना। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ये ऐसे चलेगी। अब ये ऐसे चल रही है, ठीक है, ये ऐसे चलेगी, ये सीधा नहीं करोगे, याद रख लेना, क्योंकि ये रेखाएं मुड़ रही हैं, आपको सीधा करने का राइट नहीं है, ठीक। तो अब यहां पर क्या साइन बना हुआ है कि फिर रहने की दिक्कत, दिक्कत 36 में दूसरी स्टेट में, 36 में दूसरी स्टेट में जाओगे आप। देखो इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर एक साइन जो है बना हुआ है 36 पर, 37 पर ऐसे करके ऐसे बना था, यहां पर डिस्टरबेंस है, रहने की प्रॉब्लम। इस जगह पर ये 8 बना है, ये देखो इस जगह पर ये 8 बना है। 38 तक आप यहां पर अपनी चीज़ें चेंज कर लोगे, 39 में दिक्कत, यानी 38 वाली जॉब चेंज करोगे तो 39 में दिक्कत आएगी। अवॉइड करो, इस जगह पर जॉब मत चेंज करना, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में, फिर आप फिर दोबारा चेंज करोगे, इसलिए 38 वाली को मत कीजिएगा, 39 में दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। और 40 साल पर फिर चेंज की रेखा है, देख रहे हो, ये देखो ये यहां पर कट का निशान लगा दिया। मेंटल टेंशन रहती है ऐसे व्यक्तियों को बहुत जबरदस्त, माइंड लाइन टूटनी नहीं चाहिए, उस पर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, गलत 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 होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये 41 साल का टाइम पीरियड है, यहां पर इंपैक्ट जरूर आएगा। एक ट्रायंगल 42 साल पर, ये कट का निशान, ओहो गलत है जी, ये तो इट मीन्स 42वें साल पर बच के रहना है, यहाँ प्रोफेशन में भी दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएंगी, ठीक है। 43, 44 साल फिर भी ठीक चला जाएगा, लेकिन 45वें साल पर प्रॉब्लम, ये रेखा यहाँ पर आकर आपकी रुक गई है, यहाँ तक प्रोफेशन आपका एक रहेगा, जिसके अंदर यहाँ पर मानसिक परेशानियाँ, पैसों की दिक्कत रहेगी, यानी ये मानसिक परेशानी आपको 43 में 44 में भी मिलेगी। 45 साल तक प्रोफेशन रहेगा, उसके बाद प्रोफेशन लुढ़क पुढ़क कर चलना शुरू हो रहा है। 46 साल, ओहो 47 में मेहनत ज़्यादा। 48 साल यहाँ पर टर्न की रेखा। 49 साल बीमारी। 50 साल फिर टर्न की रेखा, फिर आपने कोई अपना प्रोफेशन चेंज करना। टर्न का मतलब प्रोफेशन चेंज, नौकरी चेंज, आपके हस्बैंड का काम चेंज, समझ रहे हो। वो बिजनेस करेंगे डेफिनेटली बाद में, और उसमें भी दिक्कतें आनी है, ठीक। फिर उसके बाद ये कट का निशान, ओहो 51.5 साल हेल्थ प्रॉब्लम। 51 से लेकर 54 साल तक ओहो परेशानियां रहेंगी घर की, और सेहत थोड़ी बहुत डाउन रहेगी। अच्छा, इस साल के बीच में, इस साल से इस साल के बीच में
आपने चेंज भी करना है यहाँ पर 57-58 पर, हेल्थ प्रॉब्लम भी आनी है, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है। फिर एक साइन बन गया ये साइन का मतलब क्या है? घर पर कोई रहने आएगा, लेकिन घर भी बनाओगे, वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन वो घर बन जाएगा। ये वो टाइम पीरियड्स हैं। अरे बाप रे सर, इसका मतलब ये तरक्की के साइन बने हुए हैं। हाँ, तरक्की तो बने, तभी तो स्क्वायर बनाया हुआ है। कोई रहने आ गया, अरे हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए, सास ससुर या कोई और हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो। इस समय पर तो सास ससुर नहीं होंगे, ये तो 65 साल आपकी उम्र है। कोई और हो सकता रहने आ जाए, बहन हो, कोई और हो, ठीक है। यानी यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने लिखा है कि 65 से 67 साल के बीच में प्रॉब्लम के साथ साथ आप जिम्मेदारियां भी निभाओगे, लेकिन रहने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रेखा है आपके हाथों की, जिसमें आपने अपनी माँ बाप का कहना नहीं मानना, ठीक है। आपने शादी करनी है, ज़बरदस्ती करनी है, और उस शादी में बचने की कोशिश करना कि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी भी टूट जाए, फिर दोबारा शादी करो। तो ये जो समय है, ये जो समय है, इस समय पर यहाँ तक आपको अपनी शादी को बचाना है, यानी 34 साल तक बचाना है, क्योंकि इसके बाद एक ट्रेंगल और बना दिया गया। तो 34 साल तक शादी को बचाकर चलना। इज इट राइट? ये कहना चाह रहा था। कौन सी बीमारियां लगेंगी? शुक्र की बीमारी लगेंगी। केतु आपका डेफिनेटली डिस्टरबेंस पे है। प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में रहेंगी, सेटबैक मिलेंगे, आपने बदनामी यस रहेगी आपको। समझ में आ रही है? जो चीज़ें बनी हैं मैं उसको तो इग्नोर नहीं कर सकता ना, इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आपकी लाइफ में आप ये देख रहे हो, ये ट्रायंगल्स देख रहे हो, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि लास्ट में आप लोगों ने बिजनेस भी करना है। पहले नौकरी जो आपके हस्बैंड करेंगे सो करेंगे, लेकिन बिजनेस भी करना है। बिजनेस में उतार चढ़ाव भी रहेंगे, तरक्की भी मिलेगी, पैसा भी कमाओगे, सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट्स की रेखा है, और विदेश की रेखा भी बनी है, ठीक है। विदेश की रेखाएं भी बनी, जब ये साइन बन जाता है विदेश की रेखा भी बनती है, ठीक है। तो ये साइन आपका आ रहा था, टाइम पीरियड था ये आपका 41 साल था। ये टाइम पीरियड 41 साल पर के करीब करीब में मैंने लिखा है। इसके बाद जो है आपकी विदेश की रेखाएं भी डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी हैं, आपका मन भी करेगा चलो विदेश चली जाती हैं, कुछ है, ये वो सब रेखाएं चल रही हैं। तो एनीवे आपके हाथ में बता चुका हूँ कि शादी सोच समझ कर, लेकिन फिर भी शादी उन्हीं से करनी है। शादी फोर्सफुली होगी, आपके माँ बाप कहीं और चाहते होंगे, आप चाहती हैं उनसे, कोर्ट मैरिज आप करोगे, और आप ही इनिशिएटिव लोगे। रहा कि वो लॉयल हैं या नहीं, मेरे हिसाब से लॉयल नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर रहना होते तो ये ट्रायंगल्स नहीं बनाते, आपको सेपरेट नहीं रहना पड़ता, आपके लिए अलग घर होगा और वो कहीं और जाएंगे और फिर आपके पास आएंगे, चाहे जरिया कुछ भी हो, कुछ भी हो। जैसे आपने कहा वो तो जो है गवर्नमेंट जो सेना में हैं और वो जाते रहते हैं, उनकी पोस्टिंग होती रहती है, जो मर्जी हो। मेरा कहने का मतलब है आपको कह दिया इस तरफ आना हूँ, वो इस तरफ नहीं, वहाँ गए हैं, बस लेकिन जाएंगे ज़रूर। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। शुक्र की बीमारी और केतु आपका रिफ्लेक्शन पर चल रहा है, उसका आपने उपाय लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि सूर्य में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना,
सूर्य में डिफेक्ट नहीं है, ये संरचना ही ऐसी बनी है जिसके अंदर आप लोगों ने तरक्की भी करनी है। डेफिनेटली तरक्की करोगे, आपके पास पैसा होगा, आपके हस्बैंड के पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, ये भी लिख लीजिए। लेकिन उन्होंने बिजनेस भी करना है आगे, ये भी निश्चित है, तो उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको गुरु का उपाय, राहु का उपाय, गुरु का उपाय, शुक्र का उपाय और केतु का उपाय देना पड़ेगा। गुरु, शुक्र और केतु का उपाय देना पड़ेगा। फीडबैक है, एक बारी जो है सुन लीजिए। कब कब आपने अपनी नौकरी चेंज करनी है, कब क्या होगा, वो है आपका, मैंने लिखा 27 से 28 साल आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन आप अपने घर वालों को मना कर शादी कीजिएगा, या फिर जो है अगर दूसरी जगह शादी होती है तो आपने सुखी नहीं रहना, और आपकी लाइफ जो है 28 साल से ही दिक्कत में आनी शुरू हो जाएगी। रव के निशान है 28 और 29 पर आपने अपने प्रोफेशन को चेंज करना है, यहाँ पर 27 में भी करना है प्रोफेशन में चेंज। और उसके बाद जो है आपका 30 साल पर रहने की दिक्कत, और 30 और 31 के बीच में आपके बच्चे की रेखा है, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर आपका याद रखना, बीमारी की रेखा 31 साल पर आ रखी है, और 32वें साल पर लड़ाई झगड़े, यहाँ पर टर्न अपनी लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह। 32 और 33 हेल्प की रेखा है, जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ें आपको हेल्प मिल यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन रहेगी, आप हेल्प मांगोगे। और 34 साल तक फिर आपकी टर्न की रेखा, यानी फिर प्रोफेशन चेंज करोगे। 35 साल पर कोई अपना घर या चीज़ें नहीं बेचनी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी। 36 साल पर दूसरी स्टेट में चले जा रहे हो। 37 साल पर रहने की दिक्कत। 38 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है 38 साल पर चेंज है। 39 साल पर आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पर अपना प्रोफेशन नहीं चेंज करना। 40 में फिर चेंज करोगे, दिक्कत आएगी। 42 में फिर दिक्कत आएगी प्रोफेशन में। 45 साल तक करोगे। 44 में थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है। 46 में फिर आपको आपके हस्बैंड को, आपको प्रोफेशन में दिक्कत। 47 में मेहनत ज़्यादा। 48 साल फिर आप चेंज करोगे यहाँ पर। 49 साल पर यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 50 पर फिर अपनी जॉब चेंज करोगे। 51.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है। 51.5 से 54 साल हेल्थ प्रॉब्लम, थोड़ा सा पैसों की दिक्कत। 57 से 58 पे फिर चेंज आ गए। 59 साल पर आप जो है यहाँ से लेकर 61 साल के बीच में यहाँ पर फिर रहने की दिक्कत और कुछ चीज़ें चल रही हैं। 63 पर फिर थोड़ा सा 3-4 महीने के लिए हेल्थ प्रॉब्लम, और 65 से 67 साल के बीच में आप कोई घर या सारी चीज़ें, कोई रहने भी आएगा और समथिंग। ये आपकी लाइफ का निचोड़ है। 76 प्लस आपकी लाइफ है। ठीक है, उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो, बहुत मुश्किल रेखाएं होती हैं ये पढ़नी, अफेयर्स को पढ़ना, और आगे आपकी लाइफ में जब मैंने आपका पास्ट बिल्कुल वैसे बताया है, फ्यूचर भी वैसा ही होगा। शक करते रहिएगा अपने हस्बैंड पर, मैं फिर कह रहा हूं, शक करते रहिएगा। ये नीचे उतरी हुई है, वरना एक शादी और है आपकी। ठीक है, इसलिए बना कर रखो। गुरु का उपाय दूंगा, केतु का दूंगा, शुक्र का दूंगा। धन्यवाद।